हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अखिलेश दुबे में स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो ये है वर्ब में हम एस, ई एस और आई एस का प्रयोग कब करते हैं, ये आपको आज हम बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाते हैं। और नोट पहला यहाँ देखिए, वर्ब मूल रूप से हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ प्ले लिखा है, प्ले कौन सी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। जब इसमें हम एस लगा दिए हैं तो ये सिंगुलर हो गई है बच्चों। वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम इसमें एस, ई एस अथवा आई ई एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है फ्रेंड्स। नोट नंबर सेकंड हमारा है बच्चों, जब नाउन जो है मूल रूप से सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम इसमें एस, ई एस अथवा आई एस लगा देते हैं बच्चों तो यह प्लूरल हो जाता है। अब बच्चों इसका यूज़ कहाँ करें ये हम आपको बताएंगे। इसका प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसका यूज कहाँ करें हम? इसका प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है बच्चों। यूज कब करें इसका? नोट में देखिए बच्चों, इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है बच्चों, जब सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है बच्चों, जब सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? एस, ई एस अथवा आई ई एस का प्रयोग बच्चों। जैसे ही, सी, इट अथवा किसी का नाम, जैसे लोकेश हो गया, कविता हो गया, या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों, वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब होता है, अब हम आपको ये बताएंगे। रूल नंबर हमारा पहला है, देखिए, व्हेन द वर्ब इंड्स इन, जब हमारी वर्ब की अंत जो होता है सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स अथवा जेड से हो बच्चों, तो हम वर्ब में ई एस का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों आप, जब वर्ब के अंत में, अंत का मतलब लास्ट में, ये लेटर हो तब आप ई एस का प्रयोग करेंगे बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, लास्ट लेटर हमारा जो है, ये लास्ट लेटर में ओ हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया, डबल एस हो गया। जब आपके वर्ब के अंत में ये सब लेटर आएंगे तो आप ई एस का प्रयोग करेंगे बच्चों। जैसे वर्ब देखिए, हमारी वर्ब मतलब क्रिया होती है बच्चों। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, गो लिखा है। अब इसके अंत में देखिए बच्चों ओ आया है, तो जब इसके अंत में ओ आया है बच्चों तो हम देखो यहाँ पे ई एस जोड़ दिए हैं। इसका मतलब वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है बच्चों। ये बात हमेशा आप याद रखिए। वर्ब हमेशा अपने किस फॉर्म में होती है बच्चों? प्लूरल फॉर्म में होती है। जब हम इसमें ई एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और बच्चों लिए हम, डू का मतलब करना होता है बच्चों। वर्ब कोई भी वर्ब हो वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है बच्चों। दूसरा देखिए एक्स से, जैसे फिक्स हो गया, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना बच्चों। मिक्स का मतलब मिलाना होता है। देखो जैसे यहाँ फिक्स लिखा है, जब इसमें हम ई एस जोड़ देंगे तो फिक्सेज हो जाएगा बच्चों। और यहाँ देखो मिक्स लिखा है, जब इसमें हम ई एस जोड़े हैं तो ये मिक्सेज हो गया बच्चों। अब अगला एग्जाम्पल, अगला लेटर लेते हैं बच्चों, जेड। जैसे बज हो गया, यहाँ बज लिखा है, बज, और जब हम इसमें ई एस लगा दिए हैं बच्चों तो ये बजेज हो गया बच्चों। अब सी एच वाला लेटर लेते हैं बच्चों, जैसे टीच, टीच का मतलब बच्चों पढ़ाना होता है। और हम ये आपको बता चुके हैं बार बार कि वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। टीच का मतलब पढ़ाना होता है, रीच का मतलब पहुंचना होता है बच्चों, सर्च का मतलब जो है तलाश करना या खोजना होता है। टीच, जब इसमें देखो ई एस लग गया है तो ये टीचेज हो गया है बच्चों। इसमें जब ई एस हम लगा दिए हैं तो ये रीचेज हो गया। और ये कौन सी वर्ब हो गई बच्चों? ये सिंगुलर वर्ब हो गई हैं। इसमें देखो जब ई एस लगा है तो ये सर्चेज हो गया है। मतलब वर्ब हमेशा अपने मूल रूप प्लूरल फॉर्म में होती है। जब हम इसमें ई एस, एस अथवा आई ई एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है बच्चों। एस एच देखिए, एस एच वाला लेटर देखिए बच्चों, जैसे वाश हो गया, वाश मीन्स धोना होता है बच्चों। डिस मीन्स इच्छा होता है बच्चों। फिनिश मीन्स समाप्त करना होता है। ये प्लूरल वर्ब है बच्चों। जब इसमें ई एस लगा देंगे तो ये वासेज हो गया है, देखो यहाँ पे विसेज हो गया है, यहाँ फिनिशेज हो गया है। एस एस वाला लेटर देखिए बच्चों, जैसे पास हो गया है, क्रॉस हो गया है, ब्लेस हो गया है। इसकी हिंदी मीनिंग गुजरना होती है बच्चों। क्रॉस मतलब पार करना, ब्लेस मतलब किसी को आशीर्वाद देना बच्चों। जब हम इसमें ई एस जोड़ दिए हैं तो ये पासेज हो गया बच्चों। रूल नंबर हमारा सेकंड है बच्चों, वर्ब के साथ आई ई एस का प्रयोग कब होता है।
When the verbs end with consonant plus y, we change y into I and add es to the verb and we change y to ies। मतलब बच्चों हिंदी में देखिए, जिन वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो एवं वाई के पहले व्यंजन कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर हम आई ई एस में बदल देंगे बच्चों। अब बच्चों ये देख लीजिए आप, वोवेल का मतलब स्वर होता है और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन होता है। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बच्चों 5 वोवेल होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़कर। ये कॉन्सोनेंट देखिए बच्चों, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन होता है। ये 5 हमारे वोवेल हो गए और बाकी जितने बचते हैं बच्चों वो कॉन्सोनेंट होता है। जैसे हम यहाँ कॉन्सोनेंट पूरा लिख दिए हैं बच्चों। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। देखिए बच्चों, वर्ब में हम आई ई एस कब ऐड करते हैं, ये देखिए बच्चों, लास्ट लेटर वाई एवं वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके हम आई ई एस में बदल देंगे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखिए हमारा, ये यहाँ फ्लाई लिखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ वाई लगा है, वाई के पहले हमारा ये क्या क्या यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यल लिखा है, और यल किस में आता है बच्चों, कॉन्सोनेंट में आता है। तो हम वाई को हटा करके यहाँ पे आई ई एस जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे बच्चों, वर्ब में। तो यहाँ फ्लाई लिखा था, यहाँ पे एफ एल आई ई एस जब जोड़ देंगे तो ये फ्लाइज हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, ट्राई लिखा है, वाई से पहले बच्चों हमारा क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है। आर क्या होता है बच्चों, ये एक कॉन्सोनेंट होता है, और जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसको वाई को हटा करके आई ई एस में बदल देते हैं बच्चों। यहाँ पे क्राई लिखा है तो क्राइज हो गया है, वरी लिखा है तो वरीज हो गया है, और ड्राई लिखा है तो ड्राइज हो गया है बच्चों। यहाँ पे स्पाई लिखा है तो स्पाइस हो गया बच्चों। अब सबकी एक बार मीनिंग देख लीजिए बच्चों, फ्लाई मतलब उड़ना होता है, ट्राई मतलब प्रयास करना होता है, क्राई मतलब रोना होता है, वरी मतलब चिंतित होना, ड्राई मतलब। देखिए बच्चों, सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद। जैसे यहाँ पे हमारी क्या ये वर्ब क्या लिखी है, प्ले, यहाँ पे क्या आया है वाई, और इसके पहले हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, ए आया हमारा। तो ए क्या होता है बच्चों, वोवेल होता है, ना कि कॉन्सोनेंट। तो जब वर्ब के अंत में वाई आता है और उससे पहले कोई वोवेल आता है तो हम उसमें एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ प्ले लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेज हो जाएगा। यहाँ से लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गया है, सेज हो गया है। यहाँ पे पे लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेज हो गया। अब रूल नंबर 3 हमारा है बच्चों, बी नॉर्मली ऐड एस टू द वर्ब एक्सेप्ट द कंडीशन मेंशन्ड इन रूल फर्स्ट रूल सेकेंड। वर्ब में एस का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं बच्चों, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड को छोड़कर बाकी सभी वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखा है बीट, ये क्या हमारी एक वर्ब है। अभी यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, वर्ब के टी आया है बच्चों। यहाँ पे जब टी आया तो इससे पहले क्या है, ए आया है, तो यहाँ पे वो सारी जो रूल थे वो नहीं आए हैं बच्चों। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे। यहाँ से बीट्स हो गया। यहाँ ब्रेक लिखा है तो इसमें हम सिर्फ एस जोड़ देंगे, ब्रेक्स हो गया बच्चों। यहाँ पे कट लिखा है तो इसमें हम लास्ट में एस जोड़ देंगे तो कट्स हो जाएगा हमारा। गिव लिखा है, यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो गिफ्स हो जाएगा। हेल्प लिखा है, इसमें एस जोड़ देंगे तो हेल्प्स हो जाएगा। लाई लिखा है, इसमें एस जोड़ देंगे तो लाइज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लुक लिखा है, यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो लिक्स हो जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखना, वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है बच्चों। यहाँ पे ईट लिखा है, जब इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये ईट्स हो जाएगा और ये हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ पे सेल्फ टेस्ट के लिए हमने आपको कुछ एक्सरसाइज दिया है, इसको आप अपने अपने आप से घर पे करिएगा। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आपको सॉल्यूशन बता देंगे बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।